हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीसी यूनिवर्स की नई वेब सीरीज लैंटर्न्स के एपिसोड 1 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है जॉन स्टीवर्ट, जो कि टीवी में हैल जॉर्डन का इंटरव्यू देख रहा है। हैल जॉर्डन जो है वो ग्रीन लैंटर्न है। अब ग्रीन लैंटर्न क्या होते हैं ये हमें इस सीरीज में धीरे धीरे पता चलेगा, तो मैं भी आपको उसी तरीके से बताऊंगा। हम देखते हैं कि जॉन के जो भाई है उसे टीवी बंद करने को बोलते हैं क्योंकि उसके जो पप्पा है वो आने वाले थे। फिर जैसे उसके पप्पा आते हैं वो टीवी को बंद कर देता है। हम देखते हैं कि जॉन के पप्पा जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो उसको बाहर यार्ड में लेके जाते हैं और फिर उसके सर पर एप्पल रख के गोली चला के उस एप्पल को फोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पप्पा जो है उसको निडर बनाना चाहते हैं, और इसमें हम देख भी सकते हैं कि जॉन जो है अपनी पलके तक झपकाता नहीं है जब उसके पप्पा उसके सर पे एप्पल को फोड़ते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि जॉन जो है वो बचपन से ही निडर है। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है और हम आते हैं 2016 में, जहां पर हम देखते हैं कि जॉन जो है वो गाड़ी में मिलता है हैल जॉर्डन से। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन जो है अब वो नया ग्रीन लैंटर्न बनने वाला है और हैल जॉर्डन उसे अभी ट्रेनिंग दे रहा है। जॉन बोलता है कि अब ट्रेनिंग का नया हिस्सा आ गया है तो मुझे भी वो रिंग यूज करनी है। फिर हम देखते हैं कि हैल जॉर्डन के पास एक रिंग है जिससे उसको सारी पावर्स मिलती है। वो रिंग निकाल के कार में रख देता है और फिर उसको बोलता है कि मैं तुझसे सीधा टाको शॉप पे मिलूंगा, और फिर गाड़ी से कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी जॉन जो है वो रिंग को पहनकर अपनी जान बचा लेता है। अब वो रोड से चलते हुए उस टाको शॉप तक जाने लगता है। इसी के बीच में वो रिंग को फिर से यूज करने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि अचानक से रिंग में से हैल जॉर्डन निकलते हैं, लेकिन ये असली वाले हैल जॉर्डन नहीं थे, बल्कि ये हैल जॉर्डन की मेमोरी थी जो कि उन्होंने अपने रिंग में छुपा के रखी थी। अगर आप एक ग्रीन लैंटर्न हो तो आप अपनी मेमोरीज जो है उसे इस रिंग में डाल सकते हो, ताकि अगर आपको कुछ भी याद करना है तो आप अपने पुराने वाले सेल्फ को ही वापस बुला सकते हो। यहाँ पर पुराना वाला जो हैल जॉर्डन है वो जॉन को एक सेंटेंस बोलता है, और वो सेंटेंस ये था कि रशविल नेब्रास्का में बर्फ पड़ रही है। अब ये सेंटेंस बोलने के बाद उसकी जो मेमोरी है वो वापस से रिंग में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन भी टाको शॉप तक पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वो जॉन से बात करता है और उसे ये मैसेज देता है। जैसे ही हैल ये मैसेज सुनता है वो अपनी रिंग लेकर वहां से उड़कर नेब्रास्का के लिए चला जाता है। फिर जॉन भी फ्लाइट पकड़ के रशविल नेब्रास्का में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फुटबॉल मैच के दौरान कुछ तो ऐसा हादसा हो गया जिसमें लोगों ने गोली चला दी, जिसकी वजह से 3 लोग मारे गए। यहाँ पर पुलिस लोग अब छानबीन कर रहे हैं। यहाँ पर जॉन देखता है कि हैल जो है स्टेडियम में बैठे हैं और वो सब चीजों की निगरानी कर रहे हैं। फिर हैल से मिलने के लिए यहाँ की शेरिफ आती है जिसका नाम है कैरी। वो आकर बोलती है कि तुम्हें जो भी स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है उसमें तुम दखल अंदाजी कर सकते हो। ये धरती का मामला है तो तुम यहाँ से दूर चले जाओ। लेकिन हैल बोलता है कि जितने भी 3 लोग इसमें मरे हैं ये इंसान नहीं बल्कि एलियन है। पहले तो शेरिफ ये सुनकर हंसती है और फिर बोलती है कि ये सच नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उन 3 दोस्तों में से चौथा दोस्त भी है जो कि अभी मरा नहीं है। जैसे ही जॉन उस आदमी को देखता है वो वहां से भागने लगता है। फिर जॉन फटाफट जाकर उसको पकड़ लेता है। फिर शेरिफ कैरी जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर हैल बोलता है कि वो इससे बात करके उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, लेकिन शेरिफ कैरी मना कर देती है। तो हैल जो है वो एक नया प्लान बनाता है। हैल और जॉन जो है वो एक बार में जाते हैं जहाँ पर हैल जो है जानबूझकर फाइट शुरू करता है ताकि पुलिस आकर उसको अरेस्ट कर ले, और जब अरेस्ट करेंगे तो वो जब जेल जाएगा तो उस सस्पेक्ट से बात कर सकता है। और ऐसा ही होता है, जब हैल फाइट शुरू करता है तो वहां पर पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट भी कर लेती है। यहीं पर जॉन एक औरत से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं। फिर वो लोग कार में मेकआउट करते हैं और यहाँ पर वो अपना नाम जॉन को नहीं बताती। फिर सुबह जॉन जो है वो शेरिफ कैरी के पास जाता है हैल से पूछताछ करने के लिए। यहाँ पे उसे पता चलता है कि शेरिफ कैरी को भी हैल का प्लान पता था, इसीलिए वो जानबूझकर उसको अलग रूम में लॉक करती है ताकि वो उस सस्पेक्ट से बात ना कर सके। फिर हैल को कोर्ट में लाया जाता है और यहाँ पर शेरिफ कैरी का हस्बैंड बिली आकर हैल की बेल करा देता है। जो शेरिफ का हस्बैंड है वो एक लॉयर था और उसने $2 लाख का फाइन भर के हैल को बेल दिलवाई थी, और हैल भी समझ जाता है कि इसने कुछ ना कुछ फेवर के लिए यही किया होगा। तो यहाँ पर लॉयर बिली उसे बताता है कि उसके पप्पा हैल से बात करना चाहते हैं। पहले हैल थोड़ा सोचता है और फिर हाँ कह देता है। फिर हम देखते हैं कि हैल और जॉन जो है उसके पप्पा के रैंच में जाते हैं
और उससे मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पापा का नाम है विलियम और ये जो है अपनी बहुत बड़ी आर्मी बना रहा है। इसने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा है और उनको बंदूक चलाना सिखा रहा है। हैल उससे पूछता है कि आखिर तुम काम क्या करते हो, तो विलियम बताता है कि वो अपने बॉस के बारे में और अपने काम के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि उसने एक एनडीए साइन कर रखा है। और यहाँ पर जॉन उस औरत से भी मिलता है जिसके साथ वो कार में था और यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विलियम की वाइफ ही है। जब हैल उससे पूछता है कि तूने इसके साथ मेकआउट किया था, तो जॉन हाँ कहता है और कहता है कि शायद विलियम को भी अब ये पता चल चुका है, लेकिन क्योंकि ये दोनों इसके मेहमान थे तो विलियम अभी इनको कुछ नहीं बोलता और अलविदा बोलकर चला जाता है। अगले दिन हैल जो है वो कोर्ट से परमिशन ले लेता है ताकि वो सस्पेक्ट का इंटरोगेशन कर सके। फिर यहाँ पर इंटरोगेशन शुरू होता है और स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी इंसानी है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है बातें थोड़ी सी अजीब होने लगती है। हैल उससे फिर अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है और वो कुछ कुछ के आंसर्स नहीं दे पाता। फिर अचानक से वो इंसान अपना टोन बदल देता है और हैल से गुस्से में बात करने लगता है। वो कहता है कि मेरे अंदर एक बॉम्ब फिट है और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं फट जाऊंगा और मेरे फटने से पूरा का पूरा टाउन तबाह हो जाएगा। हैल बताता है कि उसकी रिंग से वो सब कुछ रोक देगा, लेकिन हम देखते हैं कि उस एलियन को ग्रीन लैंटर्न के बारे में सब कुछ पता है। वो कहता है कि तुम्हारी अगर रिंग चार्ज नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हैल इतना पावरफुल है तो उसको चार्ज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ पर वो एलियन फटने की कोशिश करता है, लेकिन हैल अपनी रिंग की मदद से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है जिससे वो ब्लास्ट को रोक लेता है, लेकिन शॉक वेव जो है वो पूरे टाउन में चली जाती है। यहाँ पर शेरिफ कैरी भी ये देखकर हैरान हो जाती है और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है। अब हम एंड में एक फ्यूचर का सीन देखते हैं जो कि था 2026 का, यानी कि 10 साल आगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन शेरिफ कैली से मिलता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेब्रास्का में इस समय बर्फ पड़ रही है, वैसे ही जैसे हैल के पुराने वाले मेमोरी ने बोला था। यहाँ पर शेरिफ कैरी जो है वो जॉन को हैल के पास लेकर आती है और हम देखते हैं कि हैल उसी स्टेडियम में बैठा है जहाँ पर वो 3 लोग मरे थे, लेकिन वो फ्रीज हो चुका है और उसके सर पर किसी ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। जब जॉन उसका हाथ चेक करता है तो वहां पर उसकी रिंग भी मिसिंग थी और जॉन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब हैल को क्या हुआ, वो मरा है या नहीं और उसकी रिंग कहाँ गई, ये सब कुछ हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। बाकी आपको एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे के एपिसोड्स के भी एक्सप्लेनेशन में जल्दी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।